दृष्टि नहीं होगी तब तक वेद पुराण शास्त्र यज्ञ पूजा तपस्या धर्म मंत्र जाप माला फेरना पूजा करना आपकी अगरबत्ती दिखाना चारों धाम करना जितने भी प्रक्रियाएं हैं व्रत करना दान करना कुछ का भी कुछ महत्व नहीं है। सब परंपरा बन जाएगा और परंपरा बन करके इधर से उधर चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कहा गया है, इसी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, सदगुरु बिना समझ नहीं पाया। तो बिना सदगुरु के समझाए समझ में नहीं आता है। आदि अनादि काल से वेद वही है, शास्त्र वही है, फिर भी सदगुरुओं का अवतार मात्र इसलिए होता है कि जो भटक गए हैं उनको रास्ता। अब भटकना क्या है? यही भटकना है, जो असली चीज है उसको हम नकली मान लिए हैं और जो नकली है उसको असली मान लिए। एक आदमी हमसे पूछा, क्या सदगुरु बनाएंगे तो हम मरेंगे नहीं? ऐसा हो सकता है? बोलिए, यदि ऐसा कोई गुरु हो और बोले कि तुम दीक्षा ले लो और मरोगे नहीं, तो ये भी अंधविश्वासी है और अंधविश्वास का फैलावा दे रहा है। और ये बोले कि दुख नहीं होगा, ये भी गलत है। जितना किए हो दिव्य आत्माएं उतना पाना है, जैसी करनी किए हो प्यारे वैसा ही तो पाएगा। सदगुरु के बाणी पर चलकर पुण्य शक्ति अपनाएगा, उस पुण्य शक्ति के बल पर ऐसा सारे सुख झुक जाएंगे। और सारे सुख झुकते ही जैसे शक्ति आभा हृदय में समाएंगे। पाएगा संसार वही जो झुकने के बस लायक है। और झुकने का जिसमें भाव नहीं, समझो वही प्रभु का नालायक है। दिव्य आत्माएं नीचे की चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। सदगुरु से पाने के लिए भी समर्पण होना पड़ता है। विद्या जानने के लिए नीचे बैठना पड़ता है। दान लेने के लिए भी हाथ फैलाना होता है, तब ऊपर से आदमी देता है। सोचे कि हाथ न फैलाएं, हाथ ऊपर रखें तो हाथ में नहीं आए। सोचे हम ही गुरु बन जाए, शिष्य ना बने, गुरु बने, मुश्किल है पाना, मुश्किल है। दिव्यात्मा है। संसार में एक चीज रोटी बनाना सीखना होता है तो भी देवियां मात्र शक्तियां बताते हैं। साइकिल चलाना होता है तो भी सिखाने वाला होता है। मोटरसाइकिल चलाना होता है तो भी सिखाने वाला होता है। शुरू में मोबाइल मिला तो उसको भी चलाने के लिए अभ्यास करना पड़ा। तो फिर उस परम शक्ति सत्ता की प्राप्ति के लिए और ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसकी जानकारी के लिए क्या बिना सदगुरु के कोई जान पाएगा? कभी नहीं जान पाएगा। जानना किताबों से जानना नहीं है।